आज आप सीखेंगे आर का प्रयोग। आर का हिंदी सेंस होता है या फिर जब आप इस तरह से कहते हैं ना, होते हैं, होती हैं, इस तरह से। तो इसका प्रयोग आप किसके साथ करते हैं? देखिए, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, रोहन एंड सोहन, बॉयज़ गर्ल्स चेयर्स। पर आई के साथ हमेशा आप एम का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। आप कह सकते हैं यू आर, वी आर, दे आर, रोहन एंड सोहन आर, बॉयज़ आर, गर्ल्स आर एंड चेयर्स आर। ओके माय फ्रेंड, कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड कि आपने देखा था पिछले वीडियो में कि आपने इसका प्रयोग तब किया था जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, पर अब आप आर का प्रयोग तब करेंगे जब आप एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। ओके, पर यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए माय फ्रेंड, यू का मतलब होता है आप, और जब आप किसी एक व्यक्ति को आप बोलते हैं तब भी आप बोलते हैं यू, और जब आप बहुत लोगों को भी आप बोलते हैं तब भी आप यूज़ करते हैं यू का। तो चाहे एक व्यक्ति हो चाहे अधिक हो, आप उसके साथ आर ही लगाएंगे। अब आप इन वाक्यों पर गौर फरमाइए। पहला वाक्य, यू आर गुड। यू के साथ आपने आर लिखा क्योंकि आप जानते हैं कि यू के साथ हमेशा आर ही आता है। ओके, तो आपने बोला यू आर गुड, आप अच्छे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, वी आर ऑनेस्ट। वी का मतलब होता है हम, आप जानते हैं ना, क्योंकि हम बोलने से एक से अधिक लोगों के बारे में आप बात करते हैं, तो इसलिए आपने वी आर लिखा। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। अब आप देखिए तीसरा, दे आर हैप्पी। दे का मतलब होता है वे आप किसे बोलते हैं? एक से अधिक व्यक्ति है, उन्हीं को तो आप बोलते हैं ना दे, तो इसलिए आपने दे के बाद भी आर लगाया। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। अब आप देखिए फोर्थ वन, रोहन और सोहन आर प्लेइंग। रोहन और सोहन खेल रहे हैं। अगर आप केवल रोहन की बात करते तो आप इज लगाते, क्योंकि आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पर अब यहाँ पर आप रोहन और सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति हो गए, तो आप रोहन एंड सोहन के बाद आपने लिखा है यहाँ पर आर। ओके, तो आप कहेंगे रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। रोहन और सोहन खेल रहे हैं। अब आप देखिए फिफ्थ वन, द बॉयज आर स्टडिंग। लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप एक लड़के की बात करते तो आप इज लिखते, पर बॉयज का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लड़के, तो इसलिए आपने लिखा द बॉयज आर स्टडिंग। लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप देखिए छठवां, बॉयज आर हार्ड वर्किंग। लड़के मेहनती होते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हैं हिंदी में, लड़के मेहनती हैं। ओके, अब आप देखिए सेवन, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। लड़कियां सुंदर होती हैं। अगर आप इस तरह से कहना चाहते हैं लड़कियां सुंदर होती है, तो आप बोल सकते हैं गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, या फिर इसी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर हैं। ओके माय फ्रेंड, एंड आप आठवां देखिए, आई एम गुड। आई के साथ हमेशा आप एम का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। जब हूँ का सेंस देना हो या फिर होता हूँ, तो यहाँ पर आप आई एम गुड को इस तरह से कह सकते हैं, मैं अच्छा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं अच्छा होता हूँ। और ज़्यादातर आप इस तरह के वाक्य इस्तेमाल नहीं करते कि होता हूँ, होते हैं, इस तरह से। पर जब कभी भी आपको इस तरह का अवसर मिले बोलने का, तो आप बोल सकते हैं मैं अच्छा होता हूँ, आई एम गुड। लड़के अच्छे होते हैं, बॉयज़ आर गुड। लड़कियाँ अच्छी होती हैं, गर्ल्स आर गुड, इस तरह से।